गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जिसे 1867 में गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। गुलबर्ग एंड वागे ने काफ़ी सारी रिएक्शंस पे एक्सपेरिमेंट किए और उनके कंक्लूजन के बेस पे जो नियम दिया उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो उस होमोजेनस रिएक्शन का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट के एक्टिव मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि हम लिखेंगे एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती है, तो उस समांगी होमोजेनस अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास जिसे हम सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता और मोलरता भी कहते हैं, के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर? यानी कि हम ये कहें वह वेग जिस पर कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास के समानुपाती होता है और किसी अभिक्रिया का वेग रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और ये जो हम सक्रिय द्रव्यमान कर रहे हैं इसका तात्पर्य ये है कि मोलिकुलर कंसंट्रेशन, अर्थात प्रति इकाई आयतन में ग्राम अणुओं की संख्या से होता है। इसे हम पदार्थ के प्रतीक या फिर इसे स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम ये कोई उदाहरण ले रहे हैं जिसमें ए और बी दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर? हम ये जो एक्टिव मास कर रहे हैं जिसे सक्रिय द्रव्यमान कह रहे हैं, ये सक्रिय द्रव्यमान मोलर सांद्रता भी कहलाता है। इसी को हम आणविक सांद्रता या फिर मोलरता भी कहते हैं। क्लियर है? इस अभिक्रिया का वेग क्या है, आर है। यानी कि हम कहें यह अभिक्रिया का वेग आर है, तो नियमानुसार नियम क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A गुणा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगेगा और ये इस कांस्टेंट को हम K से लिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो K है ये कहलाता है अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्लियर? और ये जो सक्रिय द्रव्यमान है
या जिसे हम आणविक सांद्रता भी कह रहे हैं, इसका आशय हमारा मोलर सांद्रता, आणविक सांद्रता या मोलरता से है। तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, तो इसे हम कहेंगे ए की मोलर सांद्रता और इसी को हम क्या कहते हैं, ए का सक्रिय द्रव्यमान। और इसी प्रकार हम लिखें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, इसे हम कहेंगे बी की मोलर सांद्रता, ये कहलाएगा बी का सक्रिय द्रव्यमान। अब यदि किसी अभिक्रिया के समीकरण में स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट भी दिए गए हैं तो वे उस सांद्रता की घात या पावर बन जाते हैं। जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है। इस रिएक्टेंट ए के N1 मोल है और इस रिएक्टेंट बी के N2 मोल है। ये किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट P में चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम इस अभिक्रिया के लिए रेट दें तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी जो स्टोइकियोमेट्री इसकी पावर बन जाएंगी गुणा कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसके कितने मोल्स हैं यहाँ पर जो टेक पार्ट कर रहे हैं, ये जो इसकी स्टोइकियोमेट्री इसकी पावर बन जाएगी। क्लियर? अब हम बात करें सक्रिय द्रव्यमान की। सक्रिय द्रव्यमान जिसे हम एक्टिव मास कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान पदार्थ की मोलर सांद्रता अथवा मोलरता के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। यानी कि हम लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान पदार्थ की मोलर सांद्रता अथवा मोलरता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है, 1 लीटर विलियन में, ध्यान रखिएगा हमने यहाँ विलियन बोला है, उपस्थित मोलों की संख्या किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, उन मोलों, विलियन का आयतन, मोलों की संख्या और विलियन का आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। अभी जो मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। विलेय का भार जिसे हम W से लिखते हैं और विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार का अनुपात क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी कि हम कहें कि जो सक्रिय द्रव्यमान है वो हो जाएगा W/m गुणा V, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान क्या था, मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। तो मोलों की संख्या क्या होती है, विलय का भार बटा अणुभार गुणा विलयन का आयतन। क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, आणविक सांद्रता या मोलरता कहलाएगा। अब यदि जो सांद्रता है वो C है और जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, A, टोटल कंसंट्रेशन C। क्लियर। और जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जो रियल में रिएक्शन में टेक पार्ट कर रही है वो क्या है, A है। तो हम कह सकते हैं A = FC। और ये जो A/C का रेशियो है वो कहलाता है F, एक्टिविटी कोफिशिएंट। यहाँ पर ये जो F है ये कहलाता है एक्टिविटी कोफिशिएंट, सक्रिय गुणांक। यदि परिस्थिति आदर्श हो तो ये हमने माना है कि आइडियल कंडीशंस हैं। तो आइडियल कंडीशंस में हम कह सकते हैं ये जो प्रभावी सांद्रता होती है वही सांद्रता होती है। तो प्रभावी सांद्रता और ये जो सांद्रता है ये दोनों बराबर हो जाती है। तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हम कहें कि सक्रिय जो द्रव्यमान है वो मोलर सांद्रता के बराबर हो जाता है। कब, जब हमने आदर्श परिस्थितियां मानी है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये जो सक्रिय द्रव्यमान है इसी को क्या कहा जाता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहा जाता है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन, प्रभावी सांद्रता। क्लियर। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पात्र जिसका आयतन 2 लीटर है, इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस एवं 128 ग्राम HI लिया हुआ है। तो H2 एवं जो HI है का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्लियर। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें गिवन है कि जो आयतन है वो क्या है, 2 लीटर है। क्लियर। और जो हाइड्रोजन गैस है कि ग्राम में मात्रा दी गई है, कितना, 4 ग्राम है। और जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें H2 का इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट गुणा विलयन का आयतन टोटल। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका भार कितना है, विलय का भार हमें 4 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर। और जो विलय का अणुभार है H2 का अणुभार वो भी कितना है, 2 है। और आयतन दिया गया है 2 लीटर। क्लियर। तो ये हमारे पास ये H2 का सक्रिय द्रव्यमान आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। HI की जो ग्राम में मात्रा दी गई है
वो 128 ग्राम दी गई है, तो HI का जो सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा, HI की ग्राम में मात्रा 128 ग्राम। क्लियर? और HI का भार 128 भार बटा अणुभार हो गया। और ये जो हमें आयतन दिया गया था वो कितना था? 2 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। क्लियर? एक एग्जाम्पल